बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी में एज ए कैप्टन ख़वातीन के लिए जो पोस्ट का ऐलान किया गया है उनकी डिटेल्स क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसी के साथ साथ हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखेंगे और किस तरह से हम रोल नंबर स्लिप्स को निकाल सकते हैं। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो गुजारिश है कि आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पर चले जाना है, जॉइंट पाक आर्मी www.jointpakarmy.government.pk। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एक ऐसी वेबसाइट नज़र आएगी जिसमें यहाँ साइट लिखा है लेडी कैडेट कोर्स नंबर 18, यानी डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो सबसे पहले हम कोर्स डिटेल्स देख लेते हैं कि कोर्स डिटेल्स क्या है। ऑलराइट, तो सबसे पहले कोर्स डिटेल्स है कि इंजीनियरिंग BE आर्किटेक्ट GIS RS जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सिग्नल्स के लिए, ऑर्डिनेंस के लिए टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसी के साथ साथ MA MSc या BS ऑनर्स अगर आपने किया है केमिस्ट्री और हिस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी में BS, जियो इन्फॉर्मेशन या आपने LLB किया हुआ है 2 साल की प्रैक्टिस के साथ। अगर इन तमाम चीज़ों में आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स हैं सिवाय LLB के, जिसमें आपकी सेकेंड डिवीज़न होनी ज़रूरी है। अगर आपने MPhil या MS किया हुआ तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। थर्ड डिवीज़न या सेकेंड डिवीज़न ग्रेड C जो है वो अलाउ नहीं है। HEC से अप्रूव होना चाहिए, फीमेल होना ज़रूरी है, मैरिड नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। हाइट आपकी 5 फीट कम से कम होनी चाहिए और इसी तरह से आप 2 दफ़ा ISSB से स्क्रीन आउट ना हुई हो, मेडिकली अनफिट ना करार दी गई हो, हेपेटाइटिस B या C आपको ना हो, तो आप इन सब चीज़ों के लिए, या फिर आप कभी कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्टेड ना हो, किसी गवर्नमेंट सर्विस से आपको डिसमिस ना किया गया हो, तो आप अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 22 दिसंबर 2020 और 28 दिसंबर से टेस्ट शुरू हो गए जो 8 जनवरी तक रहेंगे। टेस्ट के 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में इंटेलिजेंस और रिटन टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, जो आपको सेंटर में जाकर देना पड़ेगा। इसको क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स प्राइमरी मेडिकल टेस्ट देंगे। मेडिकल टेस्ट के बाद फिज़िकल टेस्ट होगा जिसमें 14 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। इनको क्लियर करके ISSB टेस्ट होगा जिसमें फर्दर सिलेक्शंस होगी। 6 महीने की आपकी पीरियड PMA में ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कम से कम 7 साल का, कि आप 7 साल तक आर्मी छोड़कर नहीं जाएगी। ये थी कोर्स डिटेल्स। इसके बाद चलते हैं हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ। सबसे पहले कोर्स आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस कोर्स में आप स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ MSc केमिस्ट्री फॉलो कर लेता हूँ। यहाँ में टेस्टिंग सेंटर्स है, आपकी नज़दीकी करीबी जो टेस्टिंग सेंटर है, जैसे मैं यहाँ लाहौर कर रहा हूँ, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। आपने अपना यहाँ नाम लिखना है, इधर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपका CNIC नंबर उसको वेरीफाई करना है, फादर या गार्डियन का CNIC नंबर, उनका प्रोफेशन क्या था, इसी तरह उनकी डिटेल्स बताए, रैंक क्या था अगर वो आर्मी में थे, और उनका आर्मी नंबर क्या है या नेवी नंबर अगर तो वो आर्मी में थे। अगर नहीं थे तो आप उसको छोड़ दें। इस पर ये रेड कैटी साइन बना हुआ है उसको आपने ज़रूर फिल करना है, बाकी आपके लिए कंपलसरी नहीं है। इसी तरह फादर स्टेटस, क्या वो ज़िंदा है या नहीं, उनकी इनकम कितनी है, कहाँ फौत हुए, कैसे फौत हुए, कहाँ ऑपरेशन हुआ, इंजरी क्या थी उनको, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है फिल करना। ये उनके लिए जिनके वालिद शहीद हो चुके हैं, किसी मदर नेम, उनका CNIC नंबर, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका प्रोफेशन आप दोबारा यहाँ लिखिए, मदर्स रैंक, अगर वो आर्मी में है रेजिमेंट कौन सी है, उनका यूनिट क्या है, स्टेटस क्या है उनका, क्या वो अलाइव डेथ, इनकम क्या है उनकी, फादर की एजुकेशन, मदर की एजुकेशन, आपके कितने बहन भाई है, इसमें आपने अपने आप को इंक्लूड नहीं करना, फैमिली की इनकम कितनी है, इसी तरह डोमिसाइल आपका किस शहर का है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सुबह कौन सा है, और पोस्टल कोड आपने अपने करीबी जो आपका पोस्ट ऑफिस है उसका कोड, पोस्टल कोड आपका क्या है, जैसे हर सिटी का हर एरिया का एक पोस्टल कोड होता है, आपका एड्रेस क्या है,
और परमानेंट एड्रेस क्या, आपका जेंडर फीमेल ही होना ज़रूरी है, अनमैरिड होना। अगर आप मैरिड है तो अप्लाई नहीं कर सकते। मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, अगर तो नॉन मुस्लिम तो फिर आप कौन से नॉन मुस्लिम हैं, लाइक आप किस रिलीजन से हैं, आपका सेक्ट क्या है, सुन्नी या शिया, कास्ट क्या है, आपका ईमेल एड्रेस ये ज़रूरी है, क्या आप फ्रेश कैंडिडेट है या नहीं। इसी तरह से आपका पासपोर्ट नंबर, टाइप ऑफ पासपोर्ट किस किस्म का है, प्लेस ऑफ पासपोर्ट अगर आपने कभी बनवाया हो। इसमें आपने पूरी मैट्रिक की डिटेल दे देनी है अपने, इधर आपने अपनी इंटर की कंप्लीट डिटेल देनी है, और जिसमें आपने अपना ग्रुप बताना है, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज कितनी है, किस स्कूल से पास किया, और टोटल मार्क्स कितने थे, बोर्ड कौन सा है। इसी तरह BS ऑनर्स में भी सेम CGPA वाला हिसाब लगेगा। यूनिवर्सिटी CGPA लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी लिखना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आपने MS या MPhil किया हुआ है तो ऑप्शनल है ये, यहाँ तक तो होना चाहिए आपका, ये ऑप्शनल है। अगर आपने किया है तो आप इसको फिल करें, अगर ये कंप्लीट नहीं है तो आप यहाँ इनकम्प्लीट का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन की है तो वो करके आपने ये जो कोड है यहाँ पर एंटर करना है, और यहाँ से आपने इसको रजिस्टर कर लेना है। ओके, तो रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पर एग्ज़ाम स्लिप जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग CNIC नंबर अपना जो एंटर करेंगे, फादर CNIC नंबर एंटर करेंगे, इस कोड को एंटर करेंगे, चेक स्टेटस लगाएंगे, तो 72 घंटे के अंदर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गई होगी और आपको कॉल आ जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ उन सब लड़कियों के साथ शेयर करें जो आर्मी को ज्वाइन करना चाहती है, और उनकी क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है जो मैंने अभी आपको बताया। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया।